सोहन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। सिद्ध साहित्य हमने देखे, हिंदी साहित्य के क्रम में सिद्ध साहित्य को हमने कंप्लीट कर लिया है और सीधा आज जैन साहित्य पर बात करेंगे। देखिए, महावीर स्वामी के अनुयायियों को जैन कहा गया और इनके साहित्य को जैन साहित्य कहा गया। आदिकाल के प्रथम जैन कवि स्वयंभू हैं। देखिए, आदिकाल के प्रथम जैन कवि स्वयंभू हैं। इससे पहले हमने सिद्ध साहित्य पर बात की जिसमें सर्वप्रथम नाम से सरापा का लिया जाता है, लेकिन देखिए जैन साहित्य में सर्वप्रथम नाम जो है स्वयंभू का आता है। और स्वयंभू के बारे में देखें तो इनका जो समय है 8वीं शताब्दी है। इनका जो समय है 8वीं शताब्दी है और इनकी रचना देखिए, इनकी महत्वपूर्ण रचना पौमचर्यू, अगला ऋठरेमचर्यू और ऋठरेमचर्यू में द्रौपदी का वर्णन है। देखिए, ये बहुत पूछा जाता है कि ऋठरेमचर्यू में किसके चरित्र का वर्णन है, तो उसमें द्रौपदी के चरित्र को जो है दर्शाया गया है। इसके अलावा देखें तो अगली रचना इनकी हृदय कुमारचर्यू और उसी के क्रम में इनकी और एक रचना है स्वयंभू छंद। तो देखिए, इनका जो समय है 8वीं शताब्दी, इनकी रचना पौमचर्यू, ऋठरेमचर्यू और ऋठरेमचर्यू में द्रौपदी के चरित्र का वर्णन दर्शाया गया है। इसके अलावा हृदय कुमारचर्यू, स्वयंभू छंद, ये इनकी रचनाएं हैं। और देखिए, स्वयंभू से जो पौमचर्यू हो, ये महत्वपूर्ण रचना है और पौमचर्यू से लगभग एक आध प्रश्न जो है टीजीटी, सुपरटेट या यूपीटेट की परीक्षा में पूछ ही लिया जाता है। देखिए, इसमें 5 कांड में राम कथा वर्णित है। यह पौमचर्यू की बात हम कर रहे हैं। इसमें जो है पौमचर्यू में 5 कांड में राम कथा वर्णित है। आपको पता है कि रामायण में 7 कांड का वर्णन है, जबकि तुलसीदास के रामचरितमानस में भी 7 कांड का वर्णन है। लेकिन स्वयंभू ने जो पौमचर्यू लिखा है, इसमें सिर्फ 5 कांडों में ही राम कथा का वर्णन इन्होंने किया है। और देखिए, इसके कांड जो है रामायण के आधार पर हैं। इसके कांड रामायण के आधार पर, इसमें बाल कांड का नाम विद्याधर कांड है तथा अरण्य कांड व किष्किंधा कांड नहीं है। देखिए, महत्वपूर्ण इसमें क्या है कि जो पौमचर्यू, स्वयंभू ने जो पौमचर्यू लिखा है, इसमें अरण्य कांड व किष्किंधा कांड नहीं है। जब 2 कांड आप नहीं रहेंगे तो 5 कांड ही बचेंगे। तो निश्चित रूप से 5 कांडों में ही इन्होंने राम कथा का वर्णन किया है। और बाल कांड का नाम इन्होंने देखिए विद्याधर कांड रखा है। जो रामचरितमानस में या वाल्मीकि की रामायण में जो बाल कांड है, उसका नाम जो है इन्होंने विद्याधर कांड रखा है। तो देखिए, 2 कांड पौमचर्यू में है ही नहीं, अरण्य कांड व किष्किंधा कांड, जबकि बाल कांड का नाम परिवर्तित है, विद्याधर कांड इन्होंने रखा है। आगे बात करें, देखिए रामायण की जो वाल्मीकि है उसी के आधार पर इन्होंने पौमचर्यू लिखा है, लेकिन देखिए अरण्य कांड और किष्किंधा कांड नहीं है। तो दोनों में देखिए अंतर क्या है। देखिए, दोनों में अंतर यही है। देखिए, बाल कांड रामायण की वाल्मीकि में देखिए 7 कांड जो हैं, आप यदि नहीं जानते हैं तो आप बिल्कुल देख लीजिए। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड और उत्तर कांड। और उसके बाद स्वयंभू की पौमचर्यू में देखें तो देखिए बाल कांड का नाम इन्होंने विद्याधर कांड रखा है। इसके अलावा अयोध्या कांड, जबकि किष्किंधा कांड और अरण्य कांड नहीं है। इसमें सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। इसके बाद सीधा आ जाते हैं। देखिए, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण लाइन है और ये अक्सर परीक्षाओं में कई बार जो है पूछा भी जा चुका है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है। तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। और देखिए, जो पौमचर्यू है यह स्वयंभू की अपूर्ण कृति है, मतलब यह कृति पूरी नहीं है। यह स्वयंभू की अपूर्ण कृति है जिसे उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। देखिए, जो पौमचर्यू है वह अधूरी रचना है और स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने इसे जो है पूरा किया है।
आगे देखिए हम पुष्पदंत पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इनका समय जो है 10वीं शताब्दी है। पुष्पदंत का जो समय है 10वीं शताब्दी है। इनकी रचना देखिए महापुराण और महापुराण को 2 भागों में बांटा गया है, आदि पुराण और उत्तर पुराण में। देखिए आदि पुराण में 24 जैन तीर्थंकरों की कथा का वर्णन है। आदि पुराण में 24 जैन तीर्थंकरों की कथा का वर्णन है, जबकि उत्तर पुराण में राम कथा एवं कृष्ण कथा का वर्णन है। देखिए पूछ सकता है आदि पुराण में किसकी कथा का वर्णन है, तो आदि पुराण में 24 जैन तीर्थंकरों की कथा का वर्णन है, जबकि उत्तर पुराण में राम कथा एवं श्री कृष्ण की कथा का वर्णन है। इनकी अन्य रचनाएं देखिए ऋणय कुमार चर्यु, जो कि स्वयंभू ने, आपने अभी देखा स्वयंभू ने भी ऋणय कुमार चर्यु स्वयंभू ने लिखा है, और जबकि पुष्पदंत ने भी ऋणय कुमार चर्यु लिखा है। इसके अलावा देखिए जसहर चर्यु। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, पुष्पदंत को अभिमान मेरु भी कहा जाता है। अभी आपने देखा कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो स्वयंभू को, लेकिन पुष्पदंत को अभिमान मेरु भी कहा जाता है। और पुष्पदंत को अपभ्रंश का वेद व्यास भी कहा जाता है। देखिए स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, जबकि पुष्पदंत को अपभ्रंश का वेद व्यास कहा जाता है। देखिए अन्य जैन रचनाएं में अगर हम बात करें तो देखिए धनपाल ने भविष्यत कहा लिखा है। धनपाल की रचना है भविष्यत कहा। अब्दुल रहमान ने संदेश रासक लिखा है, और संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर नामक स्थान की एक वियोगिनी की कथा का वर्णन है। तो देखिए संदेश रासक एक खंड काव्य है। आपसे पूछता है कि संदेश रासक कौन सा काव्य है, तो खंड काव्य है। इसमें विक्रमपुर नामक स्थान की एक वियोगिनी की कथा का वर्णन है, जबकि हिंदी की पहली रचना देवसेन की श्रावकाचार को माना जाता है, जो कि गृहस्थ धर्म का वर्णन है। इसमें देखिए देवसेन की श्रावकाचार। इसके अलावा राम सिंह की एक रचना बहुत पूछी जाती है, पाहुण दोहा। पाहुण दोहा किसकी रचना है, तो राम सिंह की। तो देखिए क्लास कैसी लगी। हमने सिद्ध साहित्य पर बात करी और इसके बाद जैन साहित्य को कवर कर लिया है। इसके बाद हम सीधा आ जाएंगे विद्यापति और अमीर खुसरो पर। सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य समाप्त हो चुका है। अगली क्लास में हम सीधा विद्यापति की बात करेंगे, अमीर खुसरो की बात करेंगे। तो देखिए क्लास आपको कैसी लगी। यदि क्लास आपको बेहतर लग रही है तो अपने मित्रों तक भी इसे शेयर करें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।